हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाए थे, लेकिन जितने भी हुए थे अच्छे क्वेश्चन थे। आज हम लोग इसी तरह से यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हम डायमेंशंस को भी इंक्लूड करेंगे और कुछ क्वेश्चन कोशिश करेंगे एरर का भी ले। इवन दो हमारा जो एरर जो टॉपिक है हमारा, हम इसको बाद में भी पढ़ेंगे एक अलग यूनिट में, ठीक है। लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूंगा इंक्लूड करूं। और मोर स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्ट बिल्ड करना। तो हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास को पढ़ते रहिए। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये IIT जेईई में आ चुका है, पहले किस ईयर में है वो मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, द यूनिट ऑफ ए बी एंड सी विल बी, ए बी और सी की यूनिट क्या रहेंगी। तो प्यारा बच्चा देखिए डायमेंशन से चेक कर लो, जो ये वेलोसिटी है, तो जो मैंने आपको बताया था अगर आपकी सेम टाइप की क्वांटिटीज ही ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वल हो सकती हैं, हाँ कि ना। आप कहेंगे यस सर जी। तो जो वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे वही एक ही रहेंगे। तो वेलोसिटी किस में होती है मेजर, मीटर पर सेकंड में। डायमेंशन में कहूं तो LT-1 में, तो ये भी आपका मीटर पर सेकंड में ही होगा या फिर LT-1 ही रहेगा। तो ए का मीटर पर सेकंड, तो ये तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। सी और ए हो गया कट्टम पुट्टा। उसके बाद बी के डायमेंशन इसके देखते हैं, तो बी बाई टी ये वही डायमेंशंस रहेंगे जो वेलोसिटी के, यानी कि बी का डायमेंशन क्या रहेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम टाइप कुछ। और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड एक तरह से, और ये टाइम मल्टीप्लाई में सेकंड से सेकंड मीटर में आएगा, मतलब आपका बी ये रहा। सी इसमें टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइड बाई इसमें सी से टी क्यूब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो हमारा इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, या फिर यूनिट का ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड क्यूब, यानी कि दिस वन। हमारा बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। डी भी गलत हो गया क्योंकि ये वाली डायमेंशन गलत है, तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है गिवन दैट y इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x वेयर y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर्स। मतलब इसका क्या मतलब है, y और x क्या है, लेंथ है, मीटर में मेजर किया तो लेंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है इनमें से। कह रहा है द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। देख लेते हैं, देखो बेटा जी, ये एक चीज का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले एक बात समझ लेनी है, अगर आपको इन चीजों को अपनी लैंग्वेज में कहीं कहीं नोट करके लिख देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। क्या सर, क्या बात ध्यान में रखनी है, बात ध्यान में आपको ये रखनी है, अगर आपका कोई भी फंक्शन इस तरह का है, साइन के अंदर थीटा है, साइन के अंदर कोई भी एंगल है, इट में भी थीटा एक्स वाई जेड वट एवर इट इज, जो भी यहाँ पर चीजें रहेंगी वो आपकी डायमेंशन लेस होती है। भाई साइन थीटा होता है ना, आप कहेंगे यस सर जी। तो थीटा क्या होता है बेटा, एंगल होता है। और अगर आपको याद दिलाऊं मैं, थीटा आपका रेडियन में मेजर होता है वैसे बाय द वे, डिग्री में मेजर होता है, बट है कि रेशियो, इट इज डायमेंशन लेस। मैंने आप लोगों को ये बात पहले बताई थी। तो साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगी ये डायमेंशन लेस रहेगी। नॉट ओनली साइन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इट में बी कोस, इट में बी टेन, इट में बी एनीथिंग, ठीक है, ये आपकी डायमेंशन लेस रहेंगी, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होंगी। इसी तरह से आपके जो फंक्शन है, एग्जांपल के तौर पर लोग, लोग के अंदर आपका जो भी फंक्शन लिख रहा है, दिस इज आल्सो डायमेंशन लेस, ये भी आपका डायमेंशन लेस रहेगा। और सर ई की पावर एक्सपोनेंशियल में कुछ फंक्शन है, ई की पावर जैसे हम एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ जो पावर होंगी ये भी आपकी क्या रहेंगी, आप कहेंगे सर जी डायमेंशन लेस। याद रहेंगी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आप कहेंगे यस सर, ये भी आपकी डायमेंशन लेस रहेंगी। एक्सपोनेंशियल जो होता है जिसको हम ई की पावर समथिंग या ई एक्स पी भी लिख देते हैं कुछ कुछ जगह पर, ठीक है बेटा जी। तो ये सब चीजें कैसी होती हैं, ये सब आपकी डायमेंशनलेस होती हैं। फंक्शन के अंदर की वैल्यू जो है इस तरह का आपको दिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लोगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, यहाँ जो वैल्यूज होती हैं दे आर डायमेंशनलेस। तो मतलब सर ये पूरे के पूरे अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इससे कोई डायमेंशन रहेगी, आंसर है यस, कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूं, अगर आपको याद हो, ये वेव की इक्वेशन है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कुछ चीजें, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू ए साइन, और 2 पाई बाई लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं अंदर, तो 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस
2πx/λ। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल एग्री सर। 2π क्या है? एक कांस्टेंट है, इसके कोई यूनिट ऐसी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक, ओके। तो बेटा ये पूरा का पूरा टर्म आपका ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि ये दोनों से मिलकर ही आपका एंगल बन रहा है इसका। तो ये अपने आप में डायमेंशनलेस होगा, ये भी अपने आप में डायमेंशनलेस होगा। और इसको अगर आपको पहले मैं इस वाले टर्म की बात कर लेता हूँ, 2π का कोई लेन देना है नहीं, यस सर, x/λ। अगर आप चाहते हो ये डायमेंशनलेस हो, इसका मतलब क्या है? इसकी डायमेंशन कितनी, 1 लिखोगे? अरे हाँ कि ना यार, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, तभी तो डायमेंशनलेस होगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बेटा आप कह सकते हो जो लैम्डा की डायमेंशंस होंगी वही आपकी एक्स की डायमेंशंस होंगी, ठीक है? या फिर यूनिट कह दीजिए, अगर आपका एक्स मीटर में मेजर हो रहा है तो आपका लैम्डा भी किस में होगा? इसी में होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है। यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स, बी में भी दे रखा। तो हमारा ए और बी दोनों अभी हो सकते हैं, अभी रोक के रखते हैं चीजों को, ठीक है? अभी तक ए हमारा करेक्ट है, बी भी हमारा सही हो सकता है। सी और डी के बारे में अभी कोई कमेंट नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ वी सेम दैट एज दैट ऑफ 2π/λ। अब लैम्डा के बारे में आपको पता लग गया, लैम्डा क्या है? मीटर में है, ठीक। अब ये भी टर्म क्या होगा? सेकंड वाला टर्म, ये भी आपका यूनिटलेस होगा, इजंट इट? आप कहेंगे बिल्कुल सर, इट विल बी यूनिटलेस। ये जो टर्म है आपका, ये भी यूनिटलेस रहेगा, मतलब 2π का तो कोई लेन देन है नहीं। v इंटू टी डिवाइड बाई लैम्डा, ये भी आपका यूनिटलेस रहेगा, 1 रहेगा। मतलब अगर मैं डायमेंशंस में देखूं तो v की मल्टीप्लाई t से हो रही है इक्वल टू लैम्डा। तो v की v क्या है? v तो अभी तक तो हमें नहीं पता v क्या है, वेलोसिटी है या क्या है, वी डोंट नो। लेकिन लैम्डा के बारे में हमें पता है। लैम्डा क्या है? हमारा डिस्टेंस है, यानी मीटर्स में होगा, डिवाइड बाई t, यानी v क्या है? वेलोसिटी जैसा ही टर्म है। पॉइंट? आप कहेंगे बिल्कुल सर। लेकिन इसने कहा यूनिट ऑफ v, यूनिट ऑफ v कितनी आ गई है भाई? लैम्डा आपके मीटर में है, t टाइम आपका सेकंड में होगा, टाइम है, तो कितनी किस में होगी? आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड में होगी v की यूनिट, ठीक है? ओके, आप कहेंगे दूसरा इसने कहा कि थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन सी में 2π/λ के बराबर है क्या है? तो 2π/λ क्या है? 2π/λ क्या है सर? 2π तो कुछ है नहीं, लैम्डा क्या है? मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? 1/मीटर या पर मीटर, ऐसा कह सकते हो। ये दोनों बराबर हैं क्या? आप कहेंगे नहीं सर। तो सी ऑप्शन तो एब्सोल्युटली गलत है। हमें देखने में ही ए बिल्कुल सही दिख रहा है। रीजन क्या है? आपका जो ए होता है, वाई क्या है? मीटर में है, तो ए भी क्या होगा? मीटर में होगा। तो ऑप्शन ए तो हमें बिल्कुल सही दिख रहा है। फिर भी हम देख लेते हैं कि कहीं इसके मल्टीपल आंसर तो नहीं है। ए तो हमें सही दिख ही गया है। बी वाले ऑप्शन में लैम्डा इज दैट ऑफ एक्स बट नॉट, बी वाली बात गलत हो चुकी है। समझ में आई ना बेटा? जो वाई होगा यूनिट वही एक यूनिट हो, क्योंकि साइन के अंदर जो रहता है इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, और अपने आप जो फंक्शन है ये भी आपका डायमेंशनलेस होता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब क्या चीजें हैं? आप कहेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या? इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। हाइपोटेन्यूस क्या? इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। तो इनकी कोई यूनिट नहीं होगी, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। गेटिंग अ पॉइंट? आप कहेंगे बिल्कुल सर, गेटिंग अ पॉइंट सर। इसी तरह से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, लोग की कोई यूनिट नहीं होती है, ई की पावर समथिंग, इसकी यूनिट कोई नहीं होती है। दे आर यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। गेटिंग अ पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो आपका बी और सी गलत हो चुके हैं। तीसरा कह रहा है द यूनिट ऑफ vt माइनस एक्स, vt माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2π/λ। कह रहा है जो 2π/λ की यूनिट है वही vt माइनस एक्स की है। तो देखने में बड़ा कंफ्यूजन सा, बच्चे सोचते हैं अच्छा इसकी यूनिट और इसकी यूनिट। बेटा ध्यान से देखो, vt माइनस एक्स की यूनिट जो है लैम्डा के बराबर होगी, 2π/λ के बराबर नहीं। बच्चे इसको टिक कर देते हैं, ठीक है? vt माइनस एक्स की जो यूनिट है, हमें ओवरऑल क्या बनना चाहिए? ओवरऑल एंगल जो है कैसा होना चाहिए? आप कहेंगे सर जी एंगल हमारा होना चाहिए कैसा? डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। यूनिटलेस होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर ये आपका मीटर में मेजर हो तो ये पूरा का पूरा मीटर में मेजर हो। तो vt माइनस एक्स की जो डायमेंशन है या यूनिट है वो किसके बराबर होनी चाहिए? लैम्डा के बराबर, ना कि 2π/λ के बराबर। तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर आ चुका है ए फॉर एप्पल। पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। इसमें अगर मल्टीपल क्वेश्चन में, मतलब मोर देन वन करेक्ट आंसर में पूछ लेता है इस तरह घुमा के, तो आप उसको भी टैकल कर सकते हो। देखने के लिए तो सिंगल करेक्ट है तो सीधा उठा के हमने बता दिया था। ठीक है बेटा जी? ओके सर जी, बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िए सर, बढ़िए। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछो कमेंट्स कि सर जी ये वाली बात समझ में नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी व्हिच हैज द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग टू। बाकी दो से अलग हैं जिनकी डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या होगी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
एनर्जी क्या होता है, एनर्जी वर्क डन जैसा होता है, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर जैसा होता है, या फिर एम जी एच जैसा होता है, किसी भी कैलकुलेट कर लीजिए। एम वी स्क्वायर से करना है, हाफ एम वी स्क्वायर से, उससे कर लीजिए। हाफ का तो कोई रोल है नहीं, ये तो कांस्टेंट है। यस सर, मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब, तो कितना आ गया, आप कहेंगे सर जी एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, पहले वाले ऑप्शन का। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है सर जी, पर यूनिट एरिया मतलब एल स्क्वायर, तो ये भी ऊपर जाएगा तो यही बन जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, दोनों का सेम है, मतलब ये दोनों तो सेम है। तो आंसर हमारा है तो सी हो सकता है या डी हो सकता है ना। अब सी को चेक कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा एम वी आर, ठीक है, या फिर एम ओमेगा आर स्क्वायर भी बोल सकते हो, जो आपको एप्रोप्रिएट लगे। तो एम वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन, और आर मतलब रेडियस, ये भी क्या है, लेंथ है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। पर यूनिट मास, मास से कट्टम पुट्टा करोगे तो एल स्क्वायर टी माइनस वन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, इन दोनों से अलग है, मतलब हमारा आंसर हो गया सी फोर, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस क्वेश्चन नंबर 4, द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज, यार मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, आप कहेंगे सर एक टर्म होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसका मतलब क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जिसको जनरली हम के से, पोटेंशियोमीटर जब पढ़ते हैं तब हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह से हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलता है एक टर्म। ठीक है, जब हम हीट वगैरह का चैप्टर पढ़ते हैं, थर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं मोर स्पेसिफिकली, तो वहां पर आपका टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस होता है। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर। इसी तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, डीवी पर डीएक्स आप कह सकते हैं सर। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, आप कहेंगे सर एम एल टी माइनस वन, सॉरी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, जबकि डिस्टेंस क्या है एल सर, तो आंसर कितना आ जाएगा टी माइनस वन। तो टी माइनस वन किसमें है, बाकी कुछ नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सभ्य तरीके से, मास जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन, इस तरह का आंसर दिख रहा है आप सर। ए फॉर एप्पल है सर, तो ए फॉर एप्पल को टिक कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इन द रिलेशन प्रेशर इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, पहले क्वेश्चन को मैं ठीक से लिख देता हूँ इसको। इक्वेशन में दे रखा है प्रेशर इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू ई की पावर अल्फा जेड अपॉन के थीटा, और हमसे पूछा गया है, हमसे बताया गया है, पी आपका प्रेशर है, जेड आपका डिस्टेंस है, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लोगों को पता होगा, थीटा टेम्परेचर है, पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया। और कमाल की बात इसने ये की है, हम सोच रहे थे यहीं से बात बन जाएगी, लेकिन अल्फा क्या है ये भी नहीं पता है। तो पहले हमें अल्फा कैलकुलेट करने के लिए इनकी जो पावर है इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर अल्फा आएगा, फिर यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, कुछ क्वेश्चन में, कि बेटा ये जो फंक्शन होते हैं, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, ओके सर, ये लोगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनके अंदर की वैल्यू या ये फंक्शन इटसेल्फ, दे डोंट हैव एनी डायमेंशन और यूनिट, ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर। तो पहले तो ये बात समझ लेते हैं, ये जो आपकी पूरी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी सर जी, ये है, इस क्वांटिटी का खुद का कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होगी। ठीक, ओके सर, इसकी यूनिट नहीं होगी, तो जो आपके प्रेशर की यूनिट रहेगी वही अल्फा अपॉन बीटा की रहेगी, डायमेंशन कही है, यूनिट कही है। एग्री, आप कहेंगे पूरी तरह एग्री सर। तो इस बात को लिख लेते हैं, तो कि जो भी आपकी प्रेशर की डायमेंशन रहेगी वही बेटा डायमेंशन रहेगी अल्फा अपॉन बीटा की। एक तो इक्वेशन हमारी ये आ गई। तो यहाँ से अगर हमें कैलकुलेट किसकी करनी है, एट द एंड बीटा, तो बेटा जो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इट विल बी इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। और प्रेशर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, नॉट अ बिग थिंग। कैसे सर, प्रेशर के लिए क्या होता है बेटा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या जगह, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला।
फोर्स तो हमें याद है mlt-2 होता है सर, और एरिया हमारा L स्क्वायर होता है। तो बेटा ml-1 T⁻², दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। जब जरूरत पड़ेगी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेंगे, इसको 2 मान लेते हैं। अब आ जाते हैं e की पावर, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसकी जो पावर है अल्फा z/k थीटा, मैंने आपको बताया था इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब ये है बेटा अल्फा z/k थीटा इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब इक्वल टू 1। 1 कैसे बोल देते हैं सर? बेटा m 0 है, l 0 है, t 0 है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो 1 होती है ना। आप कहेंगे ओ ये बात है सर, हाँ। तो बेटा यहाँ से बोल सकते हो आप अल्फा जेड की जो डायमेंशन होंगी के थीटा को जाकर मल्टीप्लाई कर दें, वही होंगी जो के थीटा की होंगी। थीटा आपका टेम्परेचर है, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थोड़ा परेशान करेगा कि सर ये क्या होता है, तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं बेटा, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा घबराहट होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को देख करके, है ना। तो जिन बच्चों को घबराहट होती है, घबराने वाली कोई बात नहीं बेटा जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। काहे ना घबराएं, डर लगता है हमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से? ना 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 बच्चा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं सर, बता देता हूँ क्या होता है और याद रखना क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको एक इक्वेशन याद है, P इक्वल टू nRT? आप कहेंगे अरे सर इसको कौन नहीं जानता, आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ पढ़ के मेरे नसों में अब खून नहीं, P इक्वल टू nRT की इक्वेशन घूमती है, ऐसा कुछ बच्चे कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आपका R होता है ना गैस कांस्टेंट, ये सर R अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी Na, ऐसे लिख लेते हैं ना, इसी को बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। जिन बच्चों को पता था बहुत अच्छा, जिन बच्चों ने पहली बार सुन रहे हैं बात, वो बात इसको लिख लेना, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है बात, ठीक है। तो R अपॉन Na यानी कि आपका जो गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय आपका एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अप्रोक्सीमेट, ठीक है बेटा जी। आप कहेंगे यस सर जी। तो बेटा जी ये वैल्यू आपको प्लीज ध्यान में रखिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है। आप चाहें तो यहीं से इसको डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से केमिस्ट्री कंसेप्ट भी हैं। अगर आपको ये ध्यान में है तो वेल एंड गुड, नहीं ध्यान में है तो ठीक है। और कहां से हम हेल्प सकते हैं? कुछ बच्चों को ये इक्वेशन याद होगी। अच्छा एक और इक्वेशन होती है, अगर आपको याद हो, जब हम केटीजी वगैरह पढ़ते हैं, मतलब थर्मल फिजिक्स का हिस्सा पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं वहां पर हमें एनर्जी की इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलती है, एनर्जी 3/2 kT टाइप, कुछ थोड़ा थोड़ा बच्चों को याद होगा। आप कहेंगे हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन सर ज्यादा याद नहीं है, आप ऐसा कह दोगे अभी, है ना। हाँ सर इतना भी ज्यादा याद नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मोस्टली बच्चों को ये याद नहीं होगा, मोस्टली को, कुछ को याद होगा ऑब्वियसली। अगर आपको ये याद है एनर्जी वाली इक्वेशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती थी वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कैसे कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी याद है तो भी हम कर लेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको, चलिए मान लेते हैं नहीं याद है, ये क्वेश्चन याद नहीं है एनर्जी वाली, 3/2 kT होता है, ठीक। इतनी तो याद है ये वाली आइडियल गैस सर, ये तो बच्चे को याद है सर, बहुत बढ़िया। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू, अच्छा ये एन क्या होता है? आप कहेंगे सर नंबर ऑफ मोल। सर क्या हमें इतनी छोटी बात भी नहीं पता हमको? बिल्कुल पता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं तो कुछ के सर चकरा जाएंगे अभी सुनते, नंबर ऑफ मोल्स क्या मतलब सर? कुछ को एक्चुअल में उसका बेसिक कंसेप्ट मीनिंग क्या है वो नहीं पता है, क्या है नंबर, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। होता क्या है मैं अभी फिलहाल के लिए बताऊं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं आपके, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सर हमने तो ये पढ़ा था गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, बेटा वही बात है, गिवन मास अपन मोलर मास पढ़ा था ना, यस सर, उसका भी मतलब वही है। ओके ठीक है सर, ठीक है, इनटू आर टी। और ये क्या है सर? ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है सर। तो पीवी को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मोल्स नहीं बचे, ओके सर, इनटू केटी। ओके तो ये तो नंबर है एक, दिस इज जस्ट अ नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को सिंपली नंबर नहीं कंसिडर करना, वो तो आपकी ऐसा वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट द फंडामेंटल, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। गेटिंग पॉइंट? ओके सर। तो बेटा के टी हमारे पास क्या है सर? के थीटा, थीटा क्या? टेम्परेचर। अरे ये तो मिल गई, के टी की मिल गई एक साथ। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, हा वाह सर वाह, अल्फा इंटू जेड इज कम आउट टू बी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जो इसके डायमेंशन रहेंगी। गड़िया पॉइंट। एन कहाँ गायब कर दिया, बात समझ में आई है? एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइडेड बाई आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। और मैंने आर को डिवाइड कर लिया एवोगैड्रो नंबर से, ब्रैकेट में जो इसमें गोल गोल घेरे में जो बंद किया है,
और आपके पास वैल्यू आ चुकी है, आपको पता लग गया कि जो पीवी की यूनिट है वही आपकी केटी की यूनिट होगी। मुझे के थीटा चाहिए या के टी, एक ही बात है, क्योंकि थीटा ही टेम्परेचर, यहाँ पर टी टेम्परेचर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? आप कहेंगे यस सर, गेटिंग योर पॉइंट सर, बहुत बढ़िया। तो अल्फा जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आप कहेंगे यस सर जी। जेड क्या है सर जी? डिस्टेंस। अब अल्फा की वैल्यू बस आने ही वाली है, पक्का सर जी? अरे बिल्कुल पक्का बच्चे, जेड आपका डिस्टेंस ही था ना? यस सर, जेड डिस्टेंस था। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा? प्रेशर के लिए क्या होता है सर? अभी तो कैलकुलेट किया था, एम एल टी माइनस टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया नीचे एल स्क्वायर, तो एल की पावर माइनस वन हो गया। वॉल्यूम एल की क्यूब सर जी, डिवाइड बाई जेड क्या है? आप कहेंगे डिस्टेंस। ये भी आ गया, समझ में आ गई बात? जेड इधर से इधर आ गया डिवाइड में, डिस्टेंस था तो एल हो गया। अच्छा जी, तो एल की पावर माइनस टू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एम, तो ये ऊपर जाएगा एक से, इसको यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। यस सर, तो कितना, दो में से एक गया एक, तो एम एल टी माइनस टू। फोर्स जैसी यूनिट, एम एल टी माइनस टू, बिल्कुल फोर्स जैसी यूनिट आपकी आ गई है। ठीक है बेटा जी, अल्फा की यूनिट आ गई है एम एल टी माइनस टू। गेटिंग पॉइंट? आप कहेंगे यस सर, गेटिंग योर पॉइंट सर। अच्छा, अब जरा इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आ जाओ। हमने देखा था बीटा की यूनिट क्या? अल्फा अपॉन पी। चलिए आ जाते हैं, अल्फा अपॉन पी पर आ जाते हैं। बीटा की यूनिट, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? आप कहेंगे सर अल्फा अपॉन प्रेशर। तो अल्फा कितना? आप कहेंगे सर एम एल टी माइनस टू। और प्रेशर क्या था सर? फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया। एरिया चला जाएगा ऊपर, एल स्क्वायर। ठीक है, ये कट्टा पुट्टा बचता क्या है सर? एल स्क्वायर। तो बेटा बीटा की यूनिट आ गई है एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर देख लो किस में है सर? एल स्क्वायर तो ए और बी दोनों में है सर, और डी में भी है। अरे बेटा के और एल स्क्वायर है, टी और एम कितना होगा? जीरो। फिर ठीक है सर, इसमें आपका टी की पावर माइनस वन है, इसमें टी है, इसमें टी की पावर जीरो, यानी ए फॉर एप्पल इज दी करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं जिससे आप लोग इसको नोट डाउन कर सकें। और ये रहा क्वेश्चन पूरा आपका एक ही पेज के ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट और डिफिकल्टी तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों, कुछ बच्चों को हो सकता है डिफिकल्टी हो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो थोड़ा सा कैलकुलेट करने में कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आ सकती है ना? अगर तो यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूट ये है बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है, P इक्वल टू एनआरटी से आप इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, आर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और आपको अगर ये क्वेश्चन याद है, E इक्वल टू आपका एनर्जी इक्वल टू 3/2 KT टाइप होती है। ठीक है, वैसे कुछ कुछ जगह पर F भी हो जाता है, F/2 एनआरटी भी हो जाता है, KT भी होता है। ये आपको थोड़ा सा याद हो कि एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम लिख लेते थे कौन चैप्टर में, आपने अगर थर्मल फिजिक्स थोड़ी सी पढ़ी हो तो। ठीक, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा केटी की जो यूनिट है वो वही होगी जो एनर्जी की है। आप यहां से भी अगर आपने देखे होंगे के थीटा की जो यूनिट है, इधर देखो, के थीटा की जो यूनिट है ये रही ऊपर वाली, कितनी आई थी? ये रही, ये पूरा पूरा एम कितनी आई थी देख लो आप। यहां से देखोगे तो एनर्जी की तो आपको पता है कितनी होती है, एम वी स्क्वायर कर लो, आपका फोर्स इंटू वर्क डन कर लो, तो कितनी होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इधर भी देखो आप लोग, ये भी वही आ रही है, एम एल की पावर माइनस वन है, और इधर आपका 3 था, नीचे से कट किया था हमने, है ना? प्रेशर इंटू वॉल्यूम की सीधी बात ये है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की भी वही रहेगी जो एनर्जी की है। प्रेशर की क्या होती है? आप कहेंगे एम एल टी माइनस टू, फोर्स, फोर्स हो गया डिवाइड बाई एल स्क्वायर हो गया प्रेशर, आप कहेंगे वॉल्यूम एल क्यूब। तो ये से ये मर गया, क्या हो गया आपका? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो जो एनर्जी की वही प्रेशर इंटू वॉल्यूम की भी रहेगी। तो अगर आपको एनर्जी का ध्यान में है तो पी इक्वल टू 3/2 KT होता है, वही एनर्जी का, वही पीवी का, वही कहानी है। तो आप सीधा यहाँ पर जो के थीटा था उसकी वैल्यू, या पी के थीटा की वैल्यू, सीधा आपको पीवी रखने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर रख सकते थे। जो भी आपको ध्यान में हो, आपको फॉर्मूले अगर थोड़े से ज्यादा दूर याद है तो बात बन जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा जी, अब जरा ये क्वेश्चन देख लो। वैसे तो दिखने में तो इंटीग्रेशन जैसा लग रहा है, इसको जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं भी आता वो भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से करना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, बिना इंटीग्रेशन के भी किया जा सकता है क्वेश्चन ये। पहले देख लेते हैं हमारा कन्वेंशनल मेथड क्या है। जब आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे हो तो आपको इंटीग्रेशन आता है, तो आप इंटीग्रेशन का अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन, दुनिया भर का इंटीग्रेशन आप लोग 12th में पढ़ते हैं। लगभग आपका अप्रोक्सीमेट 40 to 50% हिस्सा कैलकुलस का ही रहता है, इसमें इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। एनीवे, देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन को dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब स्क्वायर बना लेता हूँ, कंप्लीट स्क्वायर। तो कैसे कर सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर मैंने ऐड कर लिया, ए स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके सर जी। अब यहाँ से मैं इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये आपका 1/2 इसकी पावर है अभी भी। तो dx अपॉन रूट ओवर, यहाँ पर ए स्क्वायर को लिखा है माइनस कॉमन लेते हैं, ये आपका माइनस कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का ए स्क्वायर बचेगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस यहाँ से आ गया, इसमें माइनस पहुंच जाएगा। ये किसका फॉर्मूला, आप कहेंगे सर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और अगर आप लोगों को याद हो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है ये इसी टाइप की फॉर्मेट है, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन ए, या फिर आप कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस 1। ठीक, तो बेटा जी -1, अब इसको बिल्कुल इससे कंपेयर कर लो, तो मतलब क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब a की पावर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। ये कब पॉसिबल है, जब n की वैल्यू 0 हो, यानी ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। एक तो एक तरीका है, ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन ना आता हो ना, इंटीग्रेशन पर भी कमांड हो, तो मैथ्स और फिजिक्स मिक्स हो रहे हो, उस केस में अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, उस केस में आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए। ठीक है, इसका विदाउट इंटीग्रेशन आपको जाने कैसे आप कर सकते हैं वो भी सुन लीजिए। हाँ सर वो भी बताइए। देखिए बेटा ये dx है, dx मान लेता हूँ मैं डिस्टेंस है, लेट इट बी, जो भी आपको मानना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ फिलहाल ये डिस्टेंस है ऊपर। ठीक, आप कहेंगे ओके सर जी। नीचे ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब लेंथ है, एल स्क्वायर है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब ये भी लेंथ स्क्वायर टाइप ही रहेगा। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल सर। और इसकी पावर है 1/2। लेंथ स्क्वायर 0 मत कर देना इसको, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डायमेंशन मिलेगी, जो भी आपका टर्म आएगा नीचे वाला ये किस टाइप करेगा, लेंथ स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब ऊपर भी dx क्या है, dx इज अ काइंड ऑफ लेंथ। आप कहेंगे सर नीचे लेंथ स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब नीचे भी क्या है, लेंथ ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को, अगर समझ में नहीं आई है तो बात बच्चों को। मैं इसको ये जो लिखा है इसको जरा साइड में कर देते हैं, जिससे आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाए। इसको खोपचे में रख देते हैं इधर। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर देखो बेटा जी, ये जो है dx, मैं मान लो आप टाइम डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, जनरली dx जो है डिस्टेंस होता है, मैं भी डिस्टेंस मान लेता हूँ फिलहाल, कुछ भी मान सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, डिस्टेंस, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। अगर मैं डायमेंशन बात करूँ इट विल बी अ काइंड ऑफ लेंथ। आप बिल्कुल सर। एक्स स्क्वायर क्या रहेगी सर, लेंथ का स्क्वायर जैसा, और एक क्वांटिटी दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रही है आपको पता है, तो इनकी डायमेंशन सेम होती है, मतलब ये जो पूरा टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म भी कैसा रहेगा, एल स्क्वायर टाइप, और उसकी पावर 1/2 है। तो इस 2 से 2 मर गया, मतलब ऊपर भी लेंथ है, डायमेंशन में देखो तो नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ कितना, आप कहेंगे सर डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और अगर इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, दूसरी बात मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है सर, इनवर्स की भी नहीं होती, करना इनकी भी कुछ नहीं होती, ये तो डायमेंशन लेस है। ओके सर, बसता है ए की पावर n। ऐसा क्या रखूं मैं, ए क्या है, अच्छा ए भी देख लो यहाँ से, ए की क्या कहानी है, ए की कुछ डायमेंशन है कि नहीं, आप देखोगे यहाँ से 2ax की वही डायमेंशन होगी जो हमारे एक्स स्क्वायर की होगी। आगे ना 2 का तो कोई रोल है नहीं, ए एक्स की, एक्स से एक्स के डायमेंशन मार दो, मतलब जो ए की डायमेंशन है वो वही है जो एक्स की डायमेंशन है, मतलब लेंथ टाइप ही होगा, आपने लेंथ बना रखा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए की पावर n, ये क्या है, लेंथ की पावर n टाइप लिखा हुआ है। लेकिन अभी तो हमने देखा कि लेफ्ट के साइड क्या रहेगा आपका, डायमेंशनलेस, तो राइट की तरफ भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। भाई साइन इनवर्स तो ये तो इसके तो कोई डायमेंशन नहीं, तो ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो n की पावर कितनी दूं कि डायमेंशनलेस हो जाए, इसके डायमेंशन ही खत्म होता है, आप कहेंगे सर 0। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, यहाँ से भी आपका ऑप्शन ए फॉर एप्पल आएगा। मेरे ख्याल से दोनों अप्रोच आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का टाइम हो चला है हमारा, आज के लिए जो इतने क्वेश्चन लिए हैं आज के इस क्लास के लिए इतने ही काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।